देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। बहुत सारी खबरें हैं इस रिपोर्ट में, लेकिन शुरुआत एक मजेदार खबर से करना चाहूंगा। इजराइल फिलिस्तीन की बहुत सारी जगहों को कब्जा कर बैठा है। सेटलमेंट किया और उसको अपना बना लिया। इजराइल ने मिस्र के बॉर्डर के करीब भी कई सारी जगहों पर अपना कब्जा जमा रखा है। इजराइल की सेना वहां पर तैनात रहती है। सैन्य अड्डे बने हुए हैं। इजरायली सैनिकों के टेंट वगैरह मिस्र के बॉर्डर पर रहते हैं। अचानक से इजरायली सैनिकों के टेंट में एक खतरनाक जंगली बिल्ली घुस आई और उस बिल्ली ने ऐसा अटैक किया इजरायली सैनिकों के ऊपर कि बहुत सारे सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। ये बिल्ली मिस्र की बिल्ली थी और बॉर्डर क्रॉस करके मिस्र का जंगली बिल्ली, इसको लिंक्स कहा जाता है, इजरायली सैनिकों के टेंट में घुस जाती है और पूरी तरीके से उन पर अटैक करके उनको घायल कर देती है। इजरायली सैनिक हैरान रह गए कि ये बिल्ली अचानक से आई और हमारे ऊपर हमला कर दिया। फिलहाल बहुत मशक्कत करने के बाद उस बिल्ली को पकड़ा और उसके बाद उसको वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया। मिस्र की ये जो लिंक्स नाम की जंगली बिल्ली है, ये तकरीबन 8 से 20 किलो की होती है और इसकी जो लंबाई है वो 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। इसकी ऊंचाई तकरीबन आधा मीटर होती है और ये तकरीबन 15 से 20 साल जिंदा रहती है। खतरनाक बिल्ली मानी जाती है लिंक्स नाम की। इसने इजराइल के बहुत सारे सैनिकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स शेयर होने लगे। इजरायली सेना के ऊपर कोई कह रहा है कि अल्लाह का अजाब आया है, किसी जानवर ने हमला किया, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बहुत सारी चीजें इस मामले को लेकर चल रही हैं। फिलहाल इजराइल की सेना रफा के अंदर भी घुस चुकी है एक बार फिर से। कल इजरायली सेना ने दावा किया कि वो दक्षिणी रफा के अंदर घुसना शुरू कर चुके हैं और कई सारे इलाकों पर उन्होंने अपना कब्जा भी जमा लिया है। कब्जा जमाने का मतलब ये नहीं कि वो उन्होंने अपने इजराइल में उसको मिला लिया है। वो एरिया जहां पर इजरायली सेना घुसती है उसको अपने अंडर में ले लेती है। फिर वहां पर किसी भी फिलिस्तीनी की, किसी भी गाजा की, कोई भी वहां पर किसी भी फिलिस्तीनी की, किसी भी गाजावासी की या किसी भी रफावासी की नहीं चलती है। सिर्फ इजरायली सेना जो करेगी वहां पर वही होता है। तो एक बार फिर से पहले की तरह इजरायली सेना ने गाजा पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सारे हथकंडे अपना लिए गाजा वासियों को गाजा से भगाने के, लेकिन ये गाजा वाले भी किसी के आगे नहीं झुक रहे हैं। बमबारी हो रही है, जान जा रही है, लेकिन अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। अब एक नया हथकंडा बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से छोड़ा गया है। इसने एक मंत्रालय बना दिया है गाजा वासियों के लिए और ये मंत्रालय ऐसा बनाया है कि अगर कोई गाजा का व्यक्ति अपनी मर्जी से गाजा छोड़कर किसी दूसरे देश में जाना चाहता है तो इस मंत्रालय के जरिए उसको सुरक्षित गाजा से बाहर निकाल दिया जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू एक संस्था बना रहा है, लालच दे रहा है गाजा वासियों को कि आप आराम से दूसरे देश में जा सकते हैं। इस संस्था से कांटेक्ट करें, आपको आराम से गाजा से ये लोग बाहर निकाल देंगे सुरक्षित जगहों पर। तो जो लोग अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं वो इस संस्था से मिल सकते हैं। इस तरीके का एक पैतरा इसने और फेंका है। इन्हें अपनी जमीन से इतना प्यार है कि मरना पसंद कर रहे हैं, छोड़ना पसंद नहीं कर रहे। अलक्सा चैनल की तरफ से बताया गया है कि कब्जे ने यानी इजराइल ने हमास राजनीतिक ब्यूरो के एक सदस्य इस्माइल बरहौम की नासिर अस्पताल के अंदर सर्जरी रूम में बमबारी करके हत्या कर दी, जहां वो एक हफ्ते पहले इजरायली हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका इलाज वहां पर चल रहा था। इजराइल इस बार जो हमले कर रहा है, उन हमलों में हमास के बहुत सारे राजनीतिक लीडर मारे जा रहे हैं। गाजा में हमास की सरकार चलती थी तो बहुत सारे मंत्रालय के नेता लोग थे, तो उनको इजराइल इस बार मार रहा है। वैसे खबर वहां से भी आ रही है। कहां से? यमन से। यमन के अंदर अमेरिका हमले कर रहा है। अमेरिका ने कल फिर यमन के हुदैदा में कई सारे हवाई हमले किए। सऊदी अरब के सरकारी मीडिया चैनल अल अरेबिया और अल हादत ने बताया कि अमेरिकी हमलों में हूती नौसेना के कमांडर मंसूर अल सादी की मौत हो गई। अमेरिका ने हमले करने के बाद कहा कि हमने हूतीस के बहुत सारे अड्डों को निशाना बनाया है। तो हर तरफ से इजराइल और अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर हमले कर रहे हैं। उधर दोस्तों खबर लेबनान के बॉर्डर से आ रही है। वहां पर भी इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए लेबनान के ऊपर कई सारे हमले दागे हैं और उसमें कई सारी जानें भी गई हैं।
लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हुआ है। आप लोगों को याद होगा बहुत दिन पहले हुआ था। वो सीज फायर अभी भी जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमले लगातार लेबनान के ऊपर इजराइल किए जा रहा है। उधर दोस्तों, इजराइल के अंदर एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यार समझ नहीं आता है कि ये लोग पिछले 1.5-2 साल से सड़कों पर उतर रहे हैं, खतरनाक प्रदर्शन कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को गिराने की बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो क्यों नहीं पा रहा है? आखिर क्यों बेंजामिन नेतन्याहू का कोई कुछ नहीं कर पा रहा है? दरअसल शिन बेट के प्रमुख को पिछली वीडियो में बताया था मैंने, बेंजामिन नेतन्याहू ने पद से हटा दिया है, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू को ही इजराइल का दुश्मन बता रहे हैं। ऐसे नारेबाजी वहां पर की जा रही है। दरअसल इजरायली शिन बेट के प्रमुख ने यह कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी समझौते पर नहीं पहुंच रहे हैं। जो भी वो फैसले ले रहे हैं वो अपने राजनीतिक फायदे के चलते हुए ले रहे हैं, जिसके बाद उनको पद से हटा दिया गया और इसी वजह से प्रदर्शन तेल अवीव के अंदर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। दोस्तों, इजरायली सेना ने गाजा से एक और बड़ा दावा किया। इजरायली सेना ने कहा कि दक्षिणी गाजा में हमास के सैन्य खुफिया प्रमुख को हमने ढेर कर दिया है। हमने जो हमले किए उसमें हमास का एक बड़ा नेता जिसका नाम ओसामा तबाश बताया जा रहा है वो मारा गया। ये दावा इजरायली सेना कर रही है दक्षिणी गाजा के अंदर। इजराइल की माने तो ओसामा तबाश हमास के लिए टारगेट सेट करता था, निगरानी करता था कि कहां पर टारगेट है, इंफॉर्मेशन देकर इजरायली सेना के ऊपर टारगेट के ऊपर हमले करवाता था, उसका प्रमुख था। इस कार्रवाई को इजराइल ने हमास के खिलाफ अपनी सैन्य रणनीति का हिस्सा बताया है। इजरायली अधिकारी ने तबाश की मौत को हमास की खुफिया अभियानों के लिए सबसे बड़ा झटका बताया है। इजराइल इस बात को लेकर काफी खुश है कि उसने ओसामा तबाश को मार दिया। इजराइल को लगता था कि यही बंदा ऐसा था, प्रमुख था, ये टारगेट सेट करता था, हमारी सेना को निशाना बनवाता था, हमने इसको ढेर कर दिया। लेकिन अभी तक इस मामले पर संगठन की तरफ से, हमास की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। खबर तालिबान से आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तालिबान को बहुत सारी धमकियां दे चुके हैं कि आप हमारे हथियारों को वापस कर दो। जो बाइडेन के शासनकाल में हमारी सेना जो वहां से भागी थी, तालिबान ने कब्जा किया था, तो बहुत सारे हथियार अमेरिका के वहां पर मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आप वापस कर दो, लेकिन तालिबानी कह रहे हैं हम तो वापस नहीं करेंगे, जिसको लेना है वो यहां पर आ जाए। तालिबानी किसी की मान ही नहीं रहे हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं बड़े नेता हैं तालिबानी सरकार के, $10 मिलियन का इनके ऊपर इनाम भी रखा हुआ है। अमेरिका ने रखा हुआ है नहीं बल्कि रखा हुआ था। खबरें ऐसी आ रही कि सिराजुद्दीन हक्कानी समेत 3 नेताओं के सर पर जो इनाम रखा था अमेरिका ने अब उसको हटा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इनाम को हटा दिया है। अब ये इनाम क्यों हटाया है? क्या ये एक लालच है तालिबान के अंदर घुसने का, तालिबानी नेताओं का भरोसा जीतने का, कि देखिए अब अमेरिका हमारे ऊपर से हटा रहा है प्रतिबंध, हम घुस जाएं तालिबान के अंदर जाकर? यार ये लोग कुछ भी करते हैं ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक चाल जरूर होती है। चाल है। लेकिन अब दुनिया बहुत बदल चुकी है। पहले के दौर में और अब के दौर में बहुत फर्क है। पहले अमेरिका इस तरह की चालें खेल कर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता था, इसी तरीके, इसीलिए पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब हर कोई छोटा से छोटा देश आगे बढ़ना चाहता है। अब कोई भी किसी की चालबाजी में इतनी आसानी से फंसता नहीं है। लेकिन मिडिल ईस्ट के जो बादशाह हैं वो तो आज भी अमेरिका के गुलाम बने पड़े हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।